आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। आश, जान छूटी। थैंक यू सेठ जी। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बागेश्वर जी, बागेश्वर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? माफ कीजिए, दरअसल हम ये कहने आए थे कि आज मंगनी की रस्म नहीं हो सकती। हाँ। क्यों? क्या? क्यों? हाँ, क्या हुआ? फिर से वो पागल पोपटलाल ने कुछ कह दिया? मैंने कुछ नहीं कहा। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो पूछो इनसे। मैंने आपसे कुछ कहा? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे। वैसे आप लोग वापस क्यों आए हैं? अरे भाई इनका छोड़ो, तो आप ये बताइए आप वापस क्यों आए? यही जानने के लिए कि ये लोग वापस क्यों आए। अच्छा, एक मिनट है पोपट भाई, मैं पूछ के बताती हूँ। समझी जी, अब वापस क्यों आए? हाँ। दरअसल बात ये हुई कि हमारा एक कोर्ट केस चल रहा है कानपुर में, ये 100 एकड़ जमीन के चक्कर में। उसके कागजात साइन करने के लिए मुझे अर्जेंटली कानपुर वापस जाना पड़ रहा है। हम अभी के अभी हवाई जहाज से जा रहे हैं। तो अब हम जब भी आएंगे तब हम मंगनी करेंगे। जी। अच्छा, तो नमस्कार, हम लोग चलते हैं। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। हाँ, चलो। और बेटा, तेरी उम्र कितनी है? भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत की और मंगनी हुई नहीं। जहाज किनारे आके डूब गया। हाँ। कोई बात नहीं नटू, अब जब भी ये लोग आएंगे तब मंगनी कर देंगे। लेकिन बापूजी, मंगनी के बाद ये लोग सब सच बता देने वाले थे। अभी कब मंगनी होगी और कब ये लोग सच बताएंगे? और जब तक मंगनी नहीं होगी तब तक जब भी ये लोग आएंगे मुझे फिर से सब नाटक करना पड़ेगा। आज अगर मंगनी हो गई होती तो जान छूटती। सेठ जी, अगर आप कहो तो मैं अभी जाके उन्हें सब सच सच बता देता हूँ, फिर भले ही मेरी हड्डी टूटे। नहीं सेठ जी, आप हाँ मत कहना। पर बाघा बेटा, मंगनी से पहले तुम सच कहोगे तो तुम्हारी शादी बावरी से जिंदगी भर नहीं होगी। हाँ बाघा भाई। तो फिर मैं क्या करूँ? सॉरी सेठ जी। नहीं बाघा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है भाई, मेरी तकदीर ही ऐसी है। अब तक बावरी परेशान करती थी, अब उसके माँ बाप परेशान करेंगे। पता नहीं पिछले जन्म का क्या लेना बाकी रह गया है इस कानपुरिया फैमिली का। अरे देखिए, ऐसा मत सोच, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी भी कोई किस्मत होती है भला? मन तो करता हिमालय चला जाऊं। बापूजी, टप्पू के पापा को समझाइए ना कि हिमालय ना जाए। हाँ सेठ जी, आप हिमालय मत जाइए। हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई है तो मैं और नट्टू काका हिमालय चले जाएंगे। क्यों नट्टू काका? यस, सेम गेम, लेट्स गो। अरे नटू बाघा, किसी को हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। और जेठिया, तू भी हिमालय नहीं जाएगा। बापूजी, मैं संन्यास लेने के लिए हिमालय जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब भाई, हिमालय में मैं अपनी कुंडली किसी सिद्ध योगी को दिखाना चाहता हूँ। टप्पू के पापा, कुंडली दिखाकर क्या होगा? अगर हमारी किस्मत में परेशान होना लिखा होगा तो हम परेशान होंगे ही, उसे हम टाल नहीं सकते। हाँ। नहीं दया, मैंने सुना है ये जो सिद्ध योगी होते हैं ना, उनके पास कुछ गजब का पावर होता है। हमारी कुंडली में अगर कोई दोष हो तो वो सबका एक झटके में निवारण कर सकते हैं। ओह, तो इसमें हिमालय जाने की क्या जरूरत है सेठ जी? यहाँ कुर्ला में मेरी जान पहचान के एक बंगाली बाबा है, वो सब दोष का निवारण करते हैं। ओवर नून जर्नी में तो आप रिटर्न आ जाएंगे। ओवर नून? हाँ, जैसे ओवरनाइट जर्नी होती है वैसे ओवर नून। सुबह गए तो दोपहर तक तो वापस आ जाएंगे। अरे भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन बापूजी हर आए दिन मेरे जीवन में नई नई मुसीबतें आती ही रहती है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है। क्या भविष्यवाणी? एक बार कहा ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना हिमालय, ना कुर्ला, ना बंगाल। लेकिन बापूजी बाजू रही है। बाजू जाइए बापूजी। अब क्या बीच में खड़े हो जाते हैं नट्टू काका? सॉरी सेठ जी। सेठ जी, अब हमारे वर्तमान के बारे में बताइए, अब हम क्या करें? आज तो मंगनी की वजह से छुट्टी रखी थी, तो अब क्या करें? सीधी सी बात है नट्टू काका, मंगनी की वजह से छुट्टी रखी थी, अभी मंगनी नहीं है तो छुट्टी कैंसिल। आप लोग दुकान जाओ, मैं कोटालाल जी, कोटालाल जी, आइए आइए आइए। बावरी बहन, आपके मम्मी पापा आ क्यों नहीं रहे? वो तो गए कानपुर। तो फिर आप उन्हें छोड़ने नहीं गई? मामा मामी उन्हें छोड़ने गए हैं। तो तू क्यों वापस आ गई? मैं आपको थैंक यू कहने आई हूँ। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद आपने हमारी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, उसमें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो इंसानियत के नाते किया है। वही तो, आजकल इंसानों में इंसानियत बची कहाँ है। ऐसे माहौल में आपने इंसानियत दिखाकर हमारी जो मदद की है, इसके लिए हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। कभी भी मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बेझिझक बताइएगा, मैं भी अपनी इंसानियत दिखाने से पीछे नहीं हटूंगी। तो एक काम है बावरी बेटा, हाँ हाँ बताइए बताइए। प्लीज बार बार हमारी दुकान में आने का बंद कर दो। क्या तुम बार बार आती हो ना तो हमारे ये बागेश्वर मुनि का ध्यान भंग हो जाता है। मतलब उसका काम में ध्यान ही नहीं रहता है। ये तो बहुत मुश्किल काम दे दिया आपने। ए देख, अभी इसने बोला कि मैं इंसानियत दिखाने में पीछे नहीं हटूंगी, और अभी क्या अभी बोल रही है? नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ काम बहुत मुश्किल है, इंसान बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब मैं कोशिश जरूर करूंगी। कोशिश? हाँ सेठ जी, हम इंसान तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर। ओ भाई समझ गया। अभी जाओ भाई, तुम लोग टाइम पास मत करो, इधर जाओ जाओ दुकान जाओ। जी। अरे तुम क्यों जी बोल रही हो भाई? तुम्हें दुकान नहीं जाना है? तुम दोनों दुकान जाओ और तुम घर पे जाओ और इंसान बनने की प्रैक्टिस चालू करो। जी चलो 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 जल्दी। हाँ चलो। जी हाँ, थैंक यू सेठ जी। अरे दया फोन ले जरा। हेलो माँ, अरे कैसे हो? माँ तुमने एकदम सही वक्त पर फोन किया है। माँ आज तो गजब हो गया। माँ को क्यों बता रही है? क्यों, क्या हुआ? अरे माँ फिर सुंदर को बताएगी, और सुंदर तो यहाँ हमारी सोसाइटी में आता जाता रहता है, तो उसने हमारी सोसाइटी में किसी को बता दिया तो मैं यहाँ मजाक का विषय बन जाऊंगा भाई। नहीं ठीक। हाँ हेलो माँ, वो जरा वो टेलीफोन का टावर नहीं मिल रहा। हाँ? क्या गजब हुआ? हाँ माँ, आज कुछ नहीं हुआ, ये गजब हुआ। हाँ बाकी रोज कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, बस कुछ भी गजब नहीं हुआ। अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। शाबाश दया, शाबाश, थैंक यू। और सुन, तू भी गलती से किसी को भी ये बात के बारे में बताना मत है, वरना सब लोग मुझ पे हंसेंगे।